खोलेंगे और मैं पास्टर नियाज से दरख्वास्त करूंगी कि जो जो हवाला जात मैं उनसे कहूँ पढ़ने में रहनुमाई कीजिए ताकि हम जल्द अपने टॉपिक को आगे बढ़ा सकें। पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब उसकी पहली 9 आयात हम आपके सामने तलावत करेंगे। हवाला थोड़ा लंबा है लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि उसको पढ़ा जाए। खुदा के मुक़द्दस कलाम में से पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब और पहली आयत से मुक़द्दस कलाम का हिस्सा इस तरह से शुरू होता है। सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। यह है आसमान और जमीन की पैदाइश जब वो खलक हुए। जिस दिन खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था और ना मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी क्योंकि खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था और ना जमीन पर जमीन जोतने को कोई इंसान था, बल्कि जमीन में कोहर उठती थी और तमाम रुए जमीन को सैराब करती थी। और खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदा ने मशरक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेको बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और अदन से एक दरिया बाग को सैराब करने को निकला और वहां से 4 नदियों में तकसीम हुआ। पहली का नाम फैसून जो हवीला की सारी जमीन को जहां सोना होता है घेरे हुए है और इस जमीन का सोना चोखा है और वहां मोती और संगे सुलेमानी भी है। और दूसरी नदी का नाम जैऊन है जो कूश की सारी जमीन को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम दजला है जो असूर के मशरिक को जाती है। और चौथी का नाम फरात है। और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। हालेलुया। ये रेफरेंस हमने बारहा पढ़ा है और हम जानते हैं कि खुदा बाप ने जब कायनात को खलक किया तो उसमें सबसे अहम हस्ती जो थी जिसको खलक किया वो इंसान था, आदम। खुदावंद बाप ने जब आदम को बनाया तो उसने उसे कहाँ रखा? बागे अदन। जब बागे अदन ने उसे रखा
तो उसे ये महसूस हुआ कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं। उसके लिए उसने उसकी हम शक्ल हम जिन्स हस्ती को बनाया, और वो कौन थी? हवा, जिसे हम अम्मा हवा, मदर ऑफ ऑल नेशन कहते हैं। खुदा ने पहला खानदान क्रिएट किया, पहला खानदान वजूद में आया। जब खुदा ने एक खूबसूरत बाग बना के उन्हें दिया, उनकी रिहाइश के लिए, उनके रहने के लिए, तो उसके साथ ही उसने एक डिसिप्लिन किया, एक हुक्म दिया। बाग के हर फल को तू खा सकता है, मगर सिर्फ एक फल को नहीं खाना। मगर ऐसा ना हुआ। आदम ने खुदा की नाफरमानी की, और उसका रिजल्ट क्या हुआ हम देखेंगे। 6 आयत से खुदावंद ने उन्हें सजा दी, और उसके बाद खुदावंद ने उसे पुकारा, और पुकारने के बाद क्या कहा मैं ये पढ़ना चाहूंगी आपके सामने। मैं दरख्वास्त करूंगी पास साहब से 6 आयत से तीसरे बाब की 6 आयत से 9 आयत तक तिलावत करूंगी। कुरान मुकद्दस द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6 to 9, 9 आयत तक। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया, और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई, और उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छिपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहां है। हालेलुया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ए आदम तू कहां है। कहा जाता है कि जितना सवाल छोटा हो वो उतना ही ज्यादा बड़ा होता है, मीनिंगफुल होता है। जितना भी क्वेश्चन शॉर्ट होगा उसका जो मतलब होगा वो बहुत गहरा होगा। कहने को ये सवाल बहुत छोटा है कि ए आदम तू कहां है, मगर इसके पीछे बहुत बहुत ज्यादा गहराई है। अजीज बहनों, भाई और बेटियों, मैंने ये टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मैंने अपने तौर पर जाना देखा कि जब भी हम मिशन ट्रिप्स में जाते हैं दूसरे ममालिक में, चाहे वो इंग्लैंड है या मुल्क दुबई है या मुल्क पाकिस्तान में है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि मुल्क पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस बात को मैंने महसूस किया है। ना सिर्फ मैंने किया है बल्कि आप लोगों ने भी किया है कि चर्चिस में, क्रूसेड्स में, इबादत में सबसे ज्यादा तादाद जो होती है वो किनकी होती है? आप बोलेंगी, बहनें बोलेंगी, किनकी होती है? आवाज नहीं, बहनों की आवाज आनी चाहिए। किनकी तादाद होती है? जैसे वकास बोलता है ना, मैं चाहती हूँ कि आप भी वैसे बोलो। किनकी तादाद ज्यादा होती है? अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाइयों से कि वो बोलेंगे किनकी तादाद ज्यादा होती है। आवाज फिर आनी चाहिए भाइयों की तरफ से। आप बहनें नहीं बोलेंगी, किनकी तादाद ज्यादा होती है? आप यकीन करें, जब खुदा
उन्होंने ये बात मुझे बताई तो मैंने रियलाइज किया, मैंने एहसास किया, मैंने महसूस किया वाकई खुदावंद हमने बहुत से सेमिनार्स अटेंड किए, बहुत सी जगहों पर गए, बहुत से मुल्कों में गए, मिशन ट्रिप्स पर गए हैं, अटेंड भी किए, प्रीचिंग भी किए, जगह जगह हम बहुत जगहों पर तू लेकर गया है, मगर हमने कहीं पर भी इस टॉपिक को शाज़ और नादर ही सुना हो या किसी के ज़हन में ये बर्डन आया हो या किसी प्रीचर ने इस टॉपिक को रखा हो। हाँ, ये जरूर होता है कि वीमेंस फेलोशिप होगी, वीमेंस सेमिनार होगा, यूथ फेलोशिप होगी, संडे स्कूल्स के प्रोग्राम्स होंगे, इसी तरह के और कई, मगर कभी किसी ने ऐसा प्रोग्राम शायद ही सुना हो कि किसी खादम के माइंड में या किसी के दिल में ये बात आई हो कि why we don't discuss this major topic, this is the biggest topic, क्योंकि आज जो हमारा कलाम का आगाज हुआ है, जब मिशन ट्रिप जिसमें मैंने बहुत से मैसेजेस देने हैं, आज उस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि सबसे बड़ा मेन अहम किरदार है घर का, एक खानदान का, मसीही खानदान का, और वो कौन है? मर्द। मर्द का मतलब आदम। आप यकीन कर ले, मैं इस बात पे बहुत ज्यादा रोई, मेरा दिल रोया कि हकीकत में हमने कभी भी इस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया। मैंने पर्सनली शख्सी तौर पर अपने आप को कहा कि इट इज माय मिस्टेक, इट इज आवर मिस्टेक कि हम इस टॉपिक को क्यों नहीं लेते। हमारे भाई कहाँ है, आदम कहाँ है? ये सवाल खुदा बाप ने आदम से किया जब उसने पहला खानदान बनाया, क्रिएट किया, एक खानदान को क्रिएशन बख्शी। और ये सवाल आज मुझसे, आपसे, 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 आपसे और सब फादर्स, गलाबान, निगेबान, सरबराह जितने भी यहां पर हैं, उनसे है। मैं चाहती हूं जितने भी भाई यहां पर बैठे, खादरीन बैठे हैं, खुदावंद की हजूरी में अपनी आंखों को बंद कीजिए। एक मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए। बहने भी ये आवाज सुनिए। आज खुदावंद हमसे हम कलाम है, आपसे हम कलाम है। बागे अदन की तरह आज वो आपसे सवाल कर रहा है, ऐ आदम तू कहाँ है? ऐ आदम तू कहाँ है? ऐ मेरे बेटे तू कहाँ है? मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। आज तू कहाँ है? Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. You are here, Father. तू यहाँ मौजूद है। यीशु के नाम से ये आवाज हर एक जिंदगी में सराहित रह जाए, जल पकड़ ले, ताकि आज का कलाम खुदा हर एक जिंदगी में फल लाए। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। मेरे साथ रहिए, आमीन। मैं चाहूंगी कि भाई अपनी जगह पर खड़े हों, जितने भी मेल हजरात अपनी जगह पर खड़े हों, सब अपनी जगह पर खड़े हों। हम सबका यकीन है कि पाक भी यहाँ पर मौजूद है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने साथ वाले भाई को कहें कि ऐ आदम तू कहाँ है? अपने साथी को कहें, इस तौर पर कहिए कि पाक रूह आपके अंदर आपको महसूस हो। कहे ऐ आदम तू कहाँ है? फिर कहिए ऐ आदम तू कहाँ है? ऐ आदम तू कहाँ है? थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आप मुझे बैठिए। थैंक यू अजीज भाइयों, बहनों और बेटियों,
जब हम चर्चिस में जाते हैं तो हम देखते हैं कि माओं के साथ बेटियां जरूर होती हैं। माएं अपनी बेटियों को लेकर आती हैं, मगर बाप शायद कम ही ऐसे होंगे जो अपने बेटों को चर्च जाने से पहले तैयार करते हो कि बेटा आपने मेरे साथ चलना है। जितने भी बेटे हैं सब मेरे साथ चलें। आज खुदावन चाहता है कि हम खुदावन के कलाम को सुने कि वो क्या कहता है। खुदा ने बागे अदन में जब आदम को रखा तो आप सब जानते हैं कि उसे क्या हुक्म दिया था कि बाग के सब फल खाना लेकिन एक का ना खाना। उसके बाद जब उसने नाफरमानी की और किसकी बात मानी? किसकी बात मानी? शैतान की। कैसे? शैतान उसके पास आया था। किसके पास आया? मैं चाहती हूं कि मैं जुबानी सबको पता है इस सारी स्टोरी का, ताकि हम जल्द अगली बातों तक पहुंच सके। किसके पास आया था? हवा के पास आया। हवा कौन थी? औरत थी, मगर रिलेशन क्या था? उसकी बीवी थी। हुक्म किसको दिया था? आदम को। और आदम को जब बागे अदन में रखा तो उसके साथ क्या किया? सारा कुछ उसको दिखाया कि ये है खूबसूरत बाग। ये जो रेफरेंस अभी आपके सामने पढ़ा गया था उसमें हम देखते कि कितना खूबसूरत वो बाग था जहां पर खुदा ने उन्हें रखा। और अदन में एक दरिया, आज में ऐसे पढ़ेंगे, और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसको उसने बनाया था वहां रखा। और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने की अच्छा था उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेक व बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और इसके बाद खुदा ने उसे नाफरमानी ना करने का हुक्म दिया कि ना खाना। और उसको इख्तियार में, इसलिए मैं जुबानी बताना चाह रही हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके। इसी में रेफरेंस में जो रेफरेंस में कोट करना चाह रही हूँ वो ये है कि उसने वो उस बाग का कुल इख्तियार आदम को दिया कि आप इस बाग के गलाबान हो, आप इसके निगहबान हो और आप ही रखवाले हो। आपने ही इसकी रखवाली करनी है और इसकी हिफाजत करनी है, और ये आपके अंडर है, आप इसके हेड हो। मगर जब उसकी बीवी आई और उसने शैतान के बहकावे में आकर उस फल को खा लिया जिसे नहीं खाना था, और वो अपने हस्बैंड के पास ले गई, आदम के पास। हमें कुरान मुकद्दस ये नहीं बताता कि कैसे ये सिचुएशन पैदा हुई कि आदम ने उसकी बात मान ली। इसकी डिटेल हमें इसमें नहीं मिलती, लेकिन हमें यह जरूर पता चलता है कि आदम ने हवा की बात मानी, हालांकि हुक्म उसको दिया गया था। आदम ने नाफरमानी की और उसके बाद आज क्या हुआ? खुदा जब एज यूजुअल ठंडे वक्तों में उसके पास आता था तो क्या हुआ? उनके पास आया तो सवाल किससे हुआ? किसको बुलाया खुदा बाप ने? आदम से। उसने हवा को बुलाया? भाई बोलेंगे हवा को बुलाया? खाया किसने था? खिलाया किसने था? और सवाल किससे हुआ? आदम से। क्यों? क्योंकि वो उस बाग का रखवाला था, गलाबान था, सरबराह था, मुहाफिज था। इसलिए क्वेश्चनिंग जो थी उससे हुई, जजमेंट जो थी उससे हुई, और खुदा ने क्योंकि उसको जिम्मेदारी दी थी वो उसी के पास था। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ? आदम ने उस गलती का इकरार करने की बजाय उसने उसका इल्जाम जो था हवा पर लगाया और कहा कि जी मैंने तो नहीं खाना था, लेकिन इस औरत ने मुझे खिला दिया। बजाय इसके कि वो खुदा के पास आकर खुदा से
खुदावंद मैंने नाफरमानी की है तो मुझे माफ कर। माफी मांगने की बजाय उसने इंसान तराशी की और सारा जो था कसूर हवा पर डाल दिया, अपनी गलाबानी को भूल गया। क्यों? क्योंकि हेल्पर जो थी वो उसके पास थी। उसने सोचा कि शायद अब ऐसा ही है, जो ये कहेगी बस मैं तो वो ही करूंगा। खुदा की फरमाबरदारी को भूल गया और रिजल्ट क्या हुआ? उस खूबसूरत बाग से उनको निकाल दिया गया। हम अक्सर ये कहते हैं कि हवा की बदौलत ये सजा हम सबको मिली, पूरी दुनिया को मिली, लेकिन सबसे ज्यादा कसूर किसका था? किसका था? बोलिए। गलाबान का था। बागे अदन से जुदाई इस सबब से हुई, पनिशमेंट दे दी गई, सजा सुना दी गई। फेलोशिप खत्म हो गई। कौन सी फेलोशिप? खुदा ठंडे वक्तों में कलाम मुकद्दस में लिखे आता था और उनके साथ रिफाकत रखता था, खुश होता था, उनके साथ बैठता था, उनके साथ गुफ्तगू करता था। वो रिफाकत खत्म हो गई और खुदा बाप ने उन दोनों को निकाल दिया गया। सजा उसको भी मिली, आदम को भी, हवा को भी, और किसको? तीसरी कौन सी? शैतान जो सांप की सूरत में था, उसको भी सजा सुना दी गई। अजीजों, हमारा जो टॉपिक है वो है सरबराह, आदम, गलाबान, घर का मुहाफिज, बाप, घर का रखवाला। आज मैं ये कहना चाहूंगी, आज का जो हमारा बागे अदन है वो क्या है? मेरा और आपका घर। खुदा ने इंसान को बनाया, हवा को बनाया, खानदान बनाया और उनको बागे अदन में रखा। मसीही घर बागे अदन है। बागे अदन बाइबल मुकद्दस बताती है कि इराक के शहर में मौजूद है, मगर उसके आसार बाकायदा तौर पर नहीं मिलते। जो रेफरेंस हमने यहाँ आपके सामने पढ़ा था, उसमें से हम कैसे जानते हैं कि वहां पर मौजूद है? वो इस तरह कि अदन के इसमें 10वीं आयत को हम देखेंगे। अदन से एक दरिया बाग के सैराब करने को निकला और वहां से 4 नदियों में तकसीम हुआ। पहली का नाम फैसून है, जो हवेला की सारी जमीन को जहां सोना होता है घेरे हुए, और उस जमीन का सोना चोखा है और वहां मोती और संगे सुलेमानी भी है। और दूसरी नदी का नाम जैहून है, जो कोश की सारी जमीन को घेरे हुआ है। और तीसरी नदी का नाम दजला है, जो असूर के मशरिक को जाती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। इन सारी नदियों का ताल्लुक जो है, जो ये बह रही हैं, जो बहती हुई आती हैं, उनका जो सेंटर पॉइंट है वो इराक के शहर में है। सिर्फ हम इतना ही जानते हैं, मगर अदन कहाँ है इस वक्त इसको कोई नहीं जानता। फिलोसोफर ने, स्कॉलर्स ने, थियोलॉजियंस ने ये कहा है कि हम एज ए ईमानदार होते हुए ये जानते हैं कि आज का बाग अदन मेरा और आपका घराना है, जहां आदम है, जहां हवा है, जहां उसके बच्चे हैं। और वो बच्चों की जो एग्जाम्पल्स हैं वो इन सारी नदियों की तरह हैं, जो सैराब करती हैं, जो दूसरी जगहों पर फल लाने का वसीला बनती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज खुदावन चाहता है कि उस अदन को जो उसने आदम को दिया है, उसे सैराब करें पाक रूह के वसीला से, पाक रूह के पानी की नदियों से।
ये जिम्मेदारी खुदा बाप ने आपको दी है, हर बाप को दी है, हर फादर को दी है। और वो चाहता है कि वो अपनी बीवियों के साथ मिलकर, उनके शाना पे शाना मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करे, उनकी गलाबानी करे, उनका ख्याल रखे, उनको रूहानी तौर पर बाबरकत बनाए। क्यों? क्योंकि आज अगर हम अपने बच्चों की परवरिश नहीं करते तो हमारे बच्चे खुदा से दूरी की जिंदगी गुजारेंगे और उनका उस अदम में यानी उस बादशाही में जाना नामुमकिन होगा। अजीजों, खुदावंद की बादशाही मेरे और आपके दरमियान है। जहां पर खुदावंद का रूह है, जहां पर खुदावंद के लोग हैं, वो वहां पर मौजूद है। जहां वो मौजूद है वहां उसकी बादशाही है। उस बादशाही को जिसके लिए उसने हमें तैयार किया, उन आसमानी मकामों में जब हमेशा के लिए जाएंगे तो खुदावंद चाहता है कि हम अकेले ना जाए, कोई माँ अकेली ना जाए, कोई बाप अकेला ना जाए, बल्कि अपने बच्चों के साथ सब एक साथ उन आलीशान मकानों में सुकूनत करने वाले हों। इसलिए उसने ये आवाज दी, ए आदम तू कहाँ है, मुझे ये बता दे, मैंने तुझे क्या जिम्मेदारी दी थी और तूने अभी तक क्या किया है। आज ये आवाज आपको आ रही है कि आदम तू मुझे बता, तेरी बीवी कहाँ है, किस जगह पर है, किस सेंटर पॉइंट पर है, आपके घर की हालत क्या है, आपके बच्चे किस जगह पर हैं, आपके बच्चे माशरे में कितने रिस्पेक्टफुल हैं, कितनी इज्जत उनको मिली है। अजीजों, आज अगर हमारे बच्चे सरफराज होंगे, आज हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, तो उनका मुस्तकबिल इस दुनिया में माशरती तौर पर, समाजी तौर पर बाइज्जत होगा। एक बाप का फर्ज है कि वो अपनी बीवी को, जो उसकी मददगार है, उसकी रहनुमाई करे, उसके साथ अपने बच्चों को हर रोज हर लम्हा खुदावंद की बातें बताए, खुदावंद के लोगों के साथ मिलाए, खुदावंद के लोगों के साथ रखे। दुनियावी जिम्मेदारी, तालीमी जिम्मेदारी, माशरती जिम्मेदारी, समाजी जिम्मेदारी, रूहानी तालीम की जिम्मेदारी मैं कहूंगी खुदावंद के मज़बा पर सबसे ज्यादा बाप की है। क्योंकि खुदा बाप ने ये आंसर करना है, पूछना है, जजमेंट होनी है, उसके बाद माँ की है। मगर मैं अफसोस के साथ बताना चाहती हूँ, जिस तरह आदम ने अपना इल्जाम अपनी बीवी पर लगाया, आज बहुत से खानदान ऐसे हैं, बहुत से बाप ऐसे हैं जो अपने आप को बिल्कुल अलग थलग रखे हुए हैं, सेपरेट जिंदगी गुजार रहे हैं। बीवी बच्चे एक साइड पे, बेटियां माँ एक साइड पे, बेटे बिल्कुल अलग, बाप बिल्कुल अलग, अपनी दुनिया में आप मगन, कहां सारा दिन गुजारना है ये उनको पता है। बीवी के पास जब आते हैं तो उनका रवैया अखड़ा हुआ, तर्श, लड़ाई झगड़ा, हर बात में तकरार। मैं बीवियों की फेवर नहीं कर रही हूं, मैं रियलाइज कर रही हूं और करवा रही हूं कि आप इस हकीकत को जाने। आई और खुदा की तरफ से ऐसा मुमकिन हुआ कि मुझे उसने बोझ दिया कि मैं जेल जा सकूं। क्रिसमस का दिन था और हमारे चर्च के आदमी मुबश्शिर और मेरे साथ मेरा बेटा डॉक्टर सनी बहादुर थे। हम सेंट्रल चर्च कराची में विजिट के लिए गए क्रिसमस के दिन, कलाम सुनाने के लिए और उनको खुशखबरी से रोशनास करवाने के लिए जो मसीह यीशु की आमद के बायस थी। वहां पर 80 लोग थे जो क्रिश्चियन थे, मसीही थे। हम वहां पर तकरीबन 4 घंटे वहां पर प्रीचिंग करते रहे जेल में, और मैं सिर्फ अकेली औरत थी वहां पर। मेरे साथ मेरा बेटा और मुबश्शिर मौजूद थे और सब लोग जो थे मसीही थे, जितने भी जेल में लोग थे, क्योंकि हम मसीहों को खुदावंद के कलाम की मनादी करने के लिए गए क्रिसमस के लिए। क्या हुआ, जब मनादी हो रही थी तो वहां पे 3 लड़के हमारे अपने इलाके ईसा नगरी के थे।
जिन्होंने बताया कि हम ईसा नबी के हैं, और उनके साथ जो भी प्रॉब्लम हुई, जिस जिस वजह से वो जेल में आए, उन्होंने वो सब कुछ बताया। मेरा दिल बड़ा रोया और मैंने उनके लिए खास दुआ की। इस दुआ हम सबके लिए बहुत दुआ की, और सब ने 80 के 80 लोगों ने खुदावंद को अपनी जिंदगी दी उस 4 घंटे की रिफाकत के वसीला से, और उन्होंने तौबा की जेल में और अपनी जिंदगियों में खुदावंद की उस निजात को हासिल किया। जो बात मैं आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि उन बेटों में से जब मैंने उनसे कहा कि आप ईसा नबी के हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ, जिस वक्त तक मैं ईसा नबी में यहाँ कराची शहर में, मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई भी जब रिहा हो जाए तो आप मुझे जरूर मिले चर्च में आकर। और उन सबको पता था हमारा चर्च जो है ईसा नबी 2 में है। और बाई चांस खुदावंद की मर्जी ऐसी हुई, खुदावंद के नाम को जलाल मिले, कि एक बेटा रिहा हुआ। नेक्स्ट वीक पे बुध का दिन था और हम सब चर्च ही में बैठे हुए थे। बहुत से खादम थे, बहुत से लोग थे मुंतजमीन, और वो बेटा अपनी माँ के साथ चर्च में दाखिल हुआ। मैं उसे देखकर बहुत खुशी हुई, माँ भी बैठ गई। इतनी खुशी हुई, इतना इजहार खुशी का हुआ कि जिसका बयान करना नामुमकिन। बेटे के लिए सबने मिलकर दुआ की, शुक्रगुजारी की। माँ ने कहा कि आप हमारे घर आए। मेरी भी ख्वाहिश हुई कि मैं जरूर उनके घर जाऊं, मुझे जाना चाहिए शुक्रगुजारी के तौर पर। जब मैं उनके घर गई तो मुलाकात हुई उनके पूरे घराने से। उनकी 2 बेटियां थी, 2 बेटे थे और मियां बीवी थी। शौहर भी वहां बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे कहना शुरू किया कि सिस्टर जी तुसी इन्हों समझाओ, देखो इन्हें की कीता है, ये इंज दे काम करता है ते कई बार जेल च जाता है। मैंने उनकी पूरी बात सुनी। बाद में मैंने बहन से क्वेश्चन की, सवाल जवाब किए उनकी वाइफ से और उस बेटे की मां से। ये बहन आप बताएं, आपकी बेटियां और आप और आपका पूरा घराना चर्च गोइंग है, चर्च जाते हैं। तो कहने लगी कि मैं जाती हूँ, मेरी बेटियां मेरे साथ जाती हैं, मगर मेरा शौहर और मेरे बेटे नहीं जाते। मैंने उस भाई से सवाल किया, भाई आप उस बहन को इतना दुख हुआ कि उसने बहुत सी बातें अपने शौहर जो वो नहीं बताना चाहती थी वो भी बताई। पाक रुकिया चूड़ी के वसीला से बाप और बेटा बैठे हैं और सब कुछ उन्होंने मुझे बताया। मैंने ये सवाल किया, आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपका बेटा ना करे? अगर आप चर्च जाते तो आपका बेटा भी चर्च आपके साथ जाता। अगर आपकी बीवी चर्च जा रही है तो आपकी बेटियां भी उसके साथ जा रही हैं। आप कहाँ हैं? जहां आप हैं, इसीलिए आपका बेटा जो है वो उस जगह तक पहुंच गया जहां पर उसे आज आप देखकर परेशान हैं। मेरा दिल रोया। मैंने उससे दरखास्त की कि भाई आप उसको ना तब्दील करें, आप अपने आप को देखें और अपने आप को ठीक कर लें। आज के बाद अगर इरादा करते हैं कि मैं बदल जाता हूँ, खुदा को अपनी जिंदगी दे देता हूँ, तो खुदा आपके घर में आपके बेटों को भी वैसी ही बरकत देगा जैसी आपकी बेटियों को। मैंने उनसे गुफ्तगू की, बेटियां माँ खुदा में। अजीज भाइयों, आप जो सरबराह हो, खुदावन ने आपको बहुत बड़ा रुतबा दिया है। मैं बताना चाहती हूँ, एक रेफरेंस पढ़ेंगे, साम्स 127, ज़बूर 127 तीसरी आयत से 5वीं आयत पढ़िएगा। पासेंगे देखो, औलाद खुदावन की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर,
खुशनसीब है वो आदमी जिसका तर्कश उनसे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब हाथों को ले लाकर प्रेज द लॉर्ड बोल दें, हालेलुया बोल दें, हालेलुया कहें इस खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावंद क्या फरमाता है? मुबारक क्या है जी? देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। पहली बात मैं बताना चाहती हूँ, माओ को भी, बेटियों को भी, जो आने वाले वक्त में माएँ बनने वाली उनको भी, और खास तौर पर वालिद साहिबान को औलाद क्या है? गौर कीजिए, खुदावंद की तरफ से मिरास है। मिरास क्या है? मिरास का आपको पता है, आपके घर आपकी मिरास है। घरों की या कोई प्रॉपर्टी है दुनियावी तौर पर जो आपके पोसेशन में है, आपकी प्रॉपर्टी में शामिल है, तो आप उसका ख्याल रखते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? अपने जाने से पहले ट्रांसफर करते हैं। अपने जायदाद को अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं कि ये मेरी जो प्रॉपर्टी है कोई और ना ले ले, मेरे बाद कौन ले? मेरा बेटा ले या मेरी बेटी ले। मिरास का मतलब क्या है? जायदाद जिसकी हम फिक्र करते हैं। औलाद क्या है? पहली बात है पेट का फल है, और फिर क्या है? मिरास है। मुबारक है वो आदमी जिसका तर्कश क्या है जी? भरा है। किससे भरा है? इस फल से। खुदा बाप ने आपको ये मिरास दी है फल के तौर पर, जिसकी हिफाजत आपने करनी है, और आप मुबारक हैं। आपको मुबारक ठहराया है। मुबारक है वो आदमी। खुदावंद ने आपको औलाद बख्शी है। आप माँ बाप मुबारक हैं, बाप मुबारक हैं, माँ मुबारक हैं, क्योंकि ये पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। आप उनके रखवाले हैं, आपकी जिम्मेदारी है उनकी परवरिश करना। परवरिश कैसे करनी है? एक रेफरेंस देखेंगे। आपका फर्ज क्या है? इमसाल 22 बाब 15वीं आयत, प्रोवर्ब चैप्टर 22 वर्स 15। जब इमसाल 22 बाब उसकी 15वीं आयत को जरा हम देखेंगे। पढ़िएगा। लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। हालेलुया। आपको पता है जब हम यहाँ पर आते हैं तो सबसे ज्यादा जो हम सुनते हैं प्रॉब्लम्स बेटों की तरफ से, लड़कों की तरफ से। माएँ रोती हैं कि बेटे जो है बुरी राह पर चल। उसका मैं समझती हूँ कि दारोमदार घर के सरबराह बेटियों के लिए शायद ही मैंने बहुत कम शिकायतें सुनी हो, और ये सारा जलाल यीशु को मिले। बाप और बेटे खुदा से दूर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से दूर दूसरे ममालिक में, क्योंकि हमारी सकूनत का दुबई का मुल्क है, दुबई में हम देखते हैं बहुत से ऐसे खानदान, ऐसे बाप हैं जो अरसा दराज से वहां पर है। सऊदी अरब में भी थे, वहां पर भी बहुत 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल वही हो जाते हैं। बेटे कहाँ हैं, बेटियां कहाँ हैं, बीवी है, बच्चे हैं, वो अपने मुल्क में हैं, और वो कहाँ हैं? दूसरे मुल्कों में हैं। पैसा कमा रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, बस इतना काफी है। टेलीफोन कर लिया है, हाल चाल पूछ लिया है। किससे टेलीफोन किया है? बात किससे होती है? बीवी से होती है, बच्चों से नहीं होती। बेटों से तो कभी बहुत ही शायद नामुमकिन ही होगा, क्योंकि वहां पर भी हमें ऐसी बहुत सी बातें, बहुत से मसाइल का पता है जिनका दारोमदार खानदान में उस सरबराह पर है, जो ये समझता है कि ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर पैसे कमा रहा हूँ, तो मेरी बीवी का ये काम है कि वो वहां पर उनका ख्याल रखे, उनको तालीम दे, उनकी तरबियत करे। एक वक्त आता है बीवी कहती है कि अब तुम आ जाओ, क्योंकि तुम
तुम्हारा बेटा जो है ना वो मेरी बात नहीं सुनता, तुम्हारे बेटे मेरी बात नहीं सुनते, उनको बाप की जरूरत है। अजीजों, बाप का काम सिर्फ रुपया पैसा कमा के रोटी खिला देना ही नहीं है, उनकी रूहानी तरबियत करना भी उनका काम है। क्या लिखा है, क्या कैसे का तरबियत? छड़ी के साथ। हिमायत लड़कियों के दिल से वाबस्ता, लेकिन तरबियत की छड़ी उससे दूर करती। अगर एक और आयत है, लड़के की इंसान 23 बाप के लिए लड़के से ताबीर को दरेग ना करे, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर नहीं जाएगा। मैं माओ से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं जो अपने बेटों की फेवर करती है। मैं समझती हूँ कि हकीकत में ये भी एक हिस्सा है कि वो बेटियों पर तो सख्तियां कर लेती हैं, बेटों की तरफ से सख्ती को नहीं सुन सकती। फिर मैं ये कहूंगी कि शायद वजह यही होती है क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं, उनका जो सरबराह है उनके ऊपर नहीं है। माँ को वो इस लायक ही नहीं समझते, वो उनको कमजोर समझते कि हम इनकी बात क्यों ना समझे। कमजोरी कहां पर है? फिर सरबराह पर है, बाप पर है। आज ये कलाम खुदा चाहता है कि हम उसे सुने और उसे उस पर अमल करें और उसे अपनी जिंदगी में जगह दें। उन वालिदैन के लिए, उन बाप के लिए, उन वालिद साहिबान के लिए जो बाप बन चुके हैं और उनके लिए भी जो बनने वाले हैं, ताकि वो अपने आप को तैयार करें कि उन्हें कैसा बाप बनना है। अजीजों, आपको पता है कि आदम ने पहली बात क्या की? खुदा की नाफरमानी की, और नतीजा क्या निकला? कि उसको बागेदन से निकाल दिया गया और उसने अपनी बीवी की भी बेहतर तौर पर गल्लाबानी नहीं की। इसलिए रिजल्ट क्या हुआ कि उसके बेटे, 2 बेटे थे, आपको पता है, उसके एक बेटे ने दूसरे बेटे को क्या किया? कत्ल कर दिया। ये वो घराना था, ये वो खानदान था जिसको खुदा बाप ने बड़े ही प्यार से तश्कील दिया था। आज ये सिचुएशन, ये हकीकत में आज बहुत आम है। जब मैं जेल में गई विजिट के लिए, वहां पर ऐसे ऐसे क्रिश्चियन बैठे थे, नौजवान, किसी ने 7 कत्ल किए, किसी ने 9 कत्ल किए, किसी ने 6 किए, किसी ने 5 किए। आप सोचिए, ये हमारे घराने नहीं है। ये किसके खानदान है? अब्लीस के, जो चीर फाड़ देना चाहता है, जो हमें खुदा से दूर ले जाना चाहता है। वजह क्योंकि खुदावन से दूरी, आदत की खुदावन से दूरी हो गई, फेलोशिप अलग हो गई। आज अगर घरानों का ये हाल है तो सिर्फ यही वजह है, आदम का खुदा से दूर रहना। आज मैं खादमीन से भी रिक्वेस्ट करूंगी, हम अपने चर्च में भी देखते हैं, बहुत से चर्चेस में देखते हैं, बहनों की लाइनें दूर तक नजर नहीं आएंगी। ऊपर देखें, गैलरी में देखें, आगे देखें, बच्चियां, नौजवान बेटियां क्वार में काम कर ले, कहीं पर भी काम कर ले, सब लेडीज ही लेडीज। चेहरे लगता है पाकिस्तान जब लोग आते हैं वहां से दूसरे मुल्कों से, तो कहते लगता है किसी लेडीज का फ्यूचर, लेडीज का ये, बहनों का ये, भाइयों का नाम ही नहीं है। तो मैंने इस दफा आने से पहले हमारा बहुत बड़ा वहां पे सेमिनार था 4 दिन का, तो वहां पे बिशप साहब आए हुए थे पाकिस्तान से और 4 डेज का हमारा सेमिनार था। तो जब उनको पता चला कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, तो डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या आपका प्लान है या खुदावन ने क्या रोया दी है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा ये प्लान है, तो उन्होंने मुझे कहा ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और खुदावंद आपको बरकत दे। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि बहन, जब आप भाइयों को एड्रेस करेंगी कि भाई कहाँ है, तो उसके साथ ये भी ज़रूर ऐड कर लेना कि भाई तेरा बेटा कहाँ है। बात वही आ गई जिसको मैं कर रही हूँ, भाई और बेटे भाई। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की, पास्टर साहब, बिशप साहब, मुझे ये बताइए कि कितने खादमीन ने ऐसे सेमिनार्स करवाए हैं जिन्होंने उनको आगाही दी है कि कहाँ है आदम, वो वापस क्यों नहीं आता।
अपने घराने की गल्लाबानी क्यों नहीं करता? ये हमारा काम है कि हम इसकी आगाही दें और उनको वापस लाएं। कहां पर लाएं? बागे अदन में। बागे अदन कौन सा घर है ये मुझे बताएं, सब बताइएगा। कौन सा घर है? मसीही घराना है या नहीं? क्योंकि जहां खुदावंद का रूह है वहां खुशी है, जहां खुदावंद का रूह है वहां शादमानी है, जहां खुदावंद का रूह है वहां शिफा है, जहां खुदावंद का रूह है वहां बरकत है, जहां खुदावंद का रूह है वहां तसल्ली है। सब कुछ वही है। मेरा और आपका घराना बागे अदन है। आपने उसको बागे अदन के नक्शा या शेप देनी है, बनाना है, कायम करना है, ताकि आप एक पीसफुल मसीही कामयाब जिंदगी गुजारने वाले सरबराह हो और खुशी से कह सके कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो अब तो हम तो सिर्फ खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। ये किसने कहा था? किसी को पता है? जोशुआ ने। जोशुआ को ऐसा बाप था जिसको यकीन था कि मैं और मेरा घराना सब मिलकर एक है, और जो मैं कहूंगा वो मेरे बेटे भी और मेरी बेटियां भी मानेंगे, मेरी बीवी भी मानेंगे। इसलिए उसने इकरार किया कि अब रही मेरी और मेरी, कॉन्फिडेंस के साथ, दिलेरी के साथ ऐलान कर दिया इस्राएल के सामने कि तुम जिसको चाहो प्रस्तुति में चुन लो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज कितने बाप ऐसे हैं जो खड़े होकर कह सकते हैं अब रही मेरी और मेरे घराने की बात। तो हम तो खुदावंद की प्रस्तुति में कितने हैं ऐसे? क्या पहली कहानी जैसे बात करेंगे? आज आपकी बीवी आपको पुकार रही है, आज खुदावंद की आवाज आपको बुला रही है, आज आपके बेटियां आपको बुला रही हैं, आज आपके बेटे आपको बुला रहे हैं। ऐ मेरे बाप तू कहां है? ऐ मेरे शौहर तू कहां है? ऐ मेरे बेटे तू कहां है? आसमानी बाप, मैं तेरे साथ ठंडे वक्तों में तेरे साथ रिफाकत करता था। मैं चाहता हूं कि मैं तेरे साथ बैठूं, तेरे साथ गुफ्तगू करूं, तू कहां है? अजीजों, खुदावंद आपके घराने से बेहद प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आपकी या आपके घराने की या आपके किसी बेटे की या बेटी की हलाकत हो। वो आपको अपनी बादशाही में पूरे तौर पर शामिल करना चाहता है। मैं एक और बात मेंशन करना चाहती हूँ। बहुत से ऐसे खादमीन होंगे जो जगह जगह जाकर कलाम जरूर सुनाना पसंद करते हैं, जगह जगह काउंसलिंग करना पसंद करते हैं, खानदानों में विजिटेशंस होती है, कलाम का प्रचार होता है, और फैमिलीज में जाके फैमिली प्रेयर्स होती है, खानदानों में लोग पास्टर्स को दुआ के लिए बुलाते हैं। लेकिन कितने घराने ऐसे हैं, कितने पास्टर साहिबान के खानदानों ऐसे हैं, कितने पास्टर साहिबान ऐसे हैं जो अपने घर में हर रोज खुदावंद का मजमा लगाते हैं और खुदावंद की आवाज को सुनते हैं उस ठंडे वक्त में जब वो उनके साथ हम कलाम होना चाहता है। कितने बार मैंने सुना, मैं समझती हूँ बहुत बार कलाम कहता है कि अगर मैं सब कुछ हासिल कर लूं और अपनी ही जान को खो दूं तो मेरा कोई फायदा नहीं। अजीजों, हमें ऐसे माँ बाप बनना है, ऐसे बाप बनना है जो आप आगे चलकर अच्छे चरवाहे की तरह, जैसा यस्सु है, आगे चलकर अपने बच्चों को, अपनी बीवी को अपने पीछे लाने वाले हैं। वो आपके पीछे चलने वाले हैं, आपकी गलाबानी से खुश होने वाले हैं, आपकी खुराक से शेर और आसूदा होने वाले हैं, माशरे में एक इज्जत हासिल करने वाले, शोहरत हासिल करने, माशरती इज्जत, समाजी इज्जत, तालीमी इज्जत, रूहानी इज्जत हम सबका, हर वालिद का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को दिलाए, ताकि खुदा जिसने आपको बाप बनाया, सरबराह बनाया, गलाबान बनाया, वो खुश हो और आपके साथ हर रोज वो ठंडे वक्तों में रिफाकत करे और कहे, ऐ मेरे बेटे, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ।
तू है मेरा बेटा जिससे मैं खुश हूँ। आज हम सब खड़े हो जी मैं चाहूंगी कि सब वालिद सवाल बहनें जो है, क्योंकि आज का टॉपिक जो है पहला टॉपिक, पहला जो फर्द है घर का, जो गल्लाबान है, उसको लिया है मैंने। मैं चाहती हूँ कि हम खास दुआ करें, उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक से मैं भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे